7.1 का सबसे पहला क्वेश्चन, स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर फील्ड विथ मेजरमेंट एज गिवन इन द फिगर हैव द सेम पेरीमीटर, यानी दोनों जो फिगर दिए गए हैं उनके पेरीमीटर सेम है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया। इसके बाद हमें दोनों का एरिया पता करना होगा और फिर कंपेयर भी करना होगा। बट हम एरिया निकाले कैसे? रेक्टेंगल का जो ब्रेथ है वो तो दे नहीं रखा है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, स्क्वायर का पेरीमीटर पता कर लेना होगा जो कि रेक्टेंगल के पेरीमीटर के बराबर है। फिर हमें ब्रेथ निकालना है, देन आफ्टर हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन का स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि भाई स्क्वायर का पेरीमीटर निकाल लो और उस पेरीमीटर की मदद से रेक्टेंगल का ब्रेथ निकाल लो। तो सेकंड स्टेप बन गया। थर्ड स्टेप क्या है? दोनों का एरिया पता करना है एंड देन आफ्टर कंपेयर भी करना है। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं। स्क्वायर का साइड बनता है 60 मीटर, तो पहले पेरीमीटर लिख लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 4 इंटू साइड, यानी 4 इंटू 60 मीटर, 240 मीटर। तो यहाँ पर हमें लिखना है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो कि है 240 मीटर। पेरीमीटर की मदद से हमें ब्रेथ निकाल लेना है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे माइनस लेंथ, यानी 240 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, उससे हमें लेंथ को माइनस करना होगा जो कि है 80 सेंटीमीटर। 120 माइनस 80 करेंगे तो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर। तो ब्रेथ हमें पता चल गया 40 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने गलती कर दिया, यहाँ पे गलती है कि यूनिट में हमने गलती कर दी। यूनिट हमें सही रखना है 80 मीटर और यहाँ पर पेरीमीटर 40 मीटर होगा। दोनों का एरिया पता कर लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर करना होगा, 60 मीटर का स्क्वायर 3600 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 80 मीटर इंटू 40 मीटर, 3200 मीटर स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि स्क्वायर का एरिया बड़ा है, तो हमें लिखना है यहाँ पर स्क्वायर हैज़ अ लार्जर एरिया। Question number 2, Mrs. Kaushik has a square plot with the measurement as shown in the figure. मिसेस कौशिक जो है उनका जो प्लॉट है वो स्क्वायर शेप का है जो कि इस फिगर में दिया गया है। शी वांट टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। वो चाहती हैं कि इस प्लॉट, ये जो स्क्वायर प्लॉट है इसके बीच में एक घर बने। एक गार्डन इज़ डेवलप्ड अराउंड द हाउस, और आसपास में गार्डन भी हो। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग अ गार्डन अराउंड द हाउस एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो आप फिगर में देख पा रहे हैं जो ग्रे कलर का बना हुआ है उस एरिया को हमें फाइंड करना है। इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हम ए बी सी डी यानी इस स्क्वायर का पूरा एरिया पता कर लेंगे। पता कर लेने के बाद अंदर में जो घर बन रहा है यानी पी क्यू आर एस, उसका भी एरिया निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे। दोनों को माइनस करने से ये जो ग्रे कलर का आपको जो एरिया दिख रहा है वो जो निकल जाएगा, यानी गार्डन का एरिया निकल जाएगा। उसके बाद ही हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा स्टेप है वो क्या है,
स्क्वायर का मतलब पूरे प्लॉट का एरिया निकालना है, फिर घर का भी एरिया निकालना है और दोनों को माइनस कर देना है। तो चलिए सबसे पहले वो काम कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम हाउस या प्लॉट कुछ नहीं लिखेंगे, हम ABCD से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन ABCD लेंथ रहेगा, सॉरी ABCD इज़ अ स्क्वायर है, सो इसका साइड रहेगा 25 मीटर। एरिया पता करेंगे, यानी साइड स्क्वायर यानी 25 मीटर का होल स्क्वायर, जो कि है 625 मीटर स्क्वायर। साथ ही में हम यहाँ पे लिखेंगे इन PQRS, जहाँ पर लेंथ है 20 मीटर, ब्रेथ है 15 मीटर। एरिया निकाल लेंगे, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि होगा 20 मीटर इंटू 15 मीटर, यानी 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ गार्डन पता करेंगे, एरिया ऑफ गार्डन, हाँ ठीक है, एरिया ऑफ गार्डन जो कि है एरिया ऑफ ABCD माइनस PQRS, 625 मीटर स्क्वायर माइनस 300 मीटर स्क्वायर, जो कि आंसर होगा 325 मीटर स्क्वायर। अब जबकि एरिया निकल चुका है गार्डन का, अब हम कॉस्टिंग निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ गार्डन इक्वल्स टू 325 मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 55 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करने से आंसर बन रहा है 17875 रुपीज़, यानी 17,875। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। द शेप ऑफ अ गार्डन इज रेक्टेंगुलर इन द मिडल, यानी ये जो शेप है इसके अंदर में एक रेक्टेंगल शेप बन रहा है, ठीक इस तरीके से, जो कि है ABCD एंड सेमी सर्कुलर एट द एंड। सर्कल का आधा दोनों एंड में बन रहे हैं। फाइंड द एरिया एंड द पेरीमीटर ऑफ दिस गार्डन। इस गार्डन का हमें एरिया भी पता करना है और साथ ही साथ पेरीमीटर भी पता करना है, ठीक है। तो जो मेजरमेंट दे रखा है, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक की जो दूरी है वो है 20 मीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि परफेक्ट इस शेप का तो एरिया नहीं होता है, कोई फॉर्मूला नहीं बनता है, तो हमें इस शेप को तोड़ देना होगा। कैसे? पहले तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का एरिया पता कर लेना होगा, फिर इन दो सेमी सर्कल के एरिया पता करने होंगे। रेक्टेंगल का एरिया पता करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? लेंथ, हमें पता होना चाहिए लेंथ। तो हमने देखा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 20 मीटर, ओके। और वहीं पे रेक्टेंगल का जो विड्थ है यानी ब्रेथ है वो है 7 मीटर, ये भी हमें पता है। ध्यान से देखिए, अगर 7 मीटर रेक्टेंगल का विड्थ है तो ये इस सेमी सर्कल का डायमीटर भी है, और डायमीटर का जो आधा होता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेडियस। तो 7 मीटर का जो आधा है यानी 3.5 मीटर वो इस तरफ बन रहा है, और यहाँ पर भी 3.5 मीटर है। अगर हम 20 मीटर से 3.5 मीटर और यहाँ से 3.5 मीटर को अगर काट देते हैं यानी माइनस कर देते हैं तो हमें रेक्टेंगल का लेंथ पता चल जाएगा। तो हमने किया क्या? हमने यहाँ पे लिखा
डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल जो कि है 7 मीटर। रेडियस पता करेंगे, सिंपली 7 मीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे जो कि होगा 3.5 मीटर। उसी के बाद में इसकी मदद से हमने रेक्टेंगल का लेंथ भी पता किया। कैसे पता किया? लेंथ ऑफ ABCD 20 मीटर से हमने 3.5 मीटर और 3.5 मीटर को डिफरेंस कर मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, जिससे आंसर आएगा 13 मीटर। ओके, और ब्रेथ तो हमें पता ही है, ब्रेथ ऑफ ABCD इज 7 मीटर। अब हमारे पास लेंथ भी है और ब्रेथ भी है, तो हम ABCD का एरिया पता कर सकते हैं। एरिया ऑफ ABCD जो कि होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी 13 मीटर इंटू 7 मीटर 91 मीटर स्क्वायर। ABCD का एरिया 91 मीटर स्क्वायर है। ABCD का एरिया यानी रेक्टेंगल का एरिया हमें पता चल गया जो कि 91 मीटर स्क्वायर। अब हमें 2 सेमी सर्कल जो एंड में बने गए हैं उसके एरिया निकालने होंगे। ठीक है, तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? 3.5 मीटर। एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख लेते। सर्कल का जो एरिया होता है वो है पाई आर स्क्वायर। अब जबकि ये सेमी है तो यानी आधा, ठीक है, और कितने सेमी सर्कल है? 2, यानी इंटू 2। तो फॉर्मूला बनता है 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2। इस 2 को हम काट देंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 लेंगे पाई का वैल्यू, और रेडियस में लिखेंगे 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। इन दोनों को काट देंगे, 0.5 मीटर। मल्टीप्लाई करने से आंसर आ रहा है 38.5 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ द गार्डन पता करने के लिए हमें ABCD का जो एरिया है उसके साथ 2 सेमी सर्कल का जो एरिया है उसे ऐड कर देना होगा, यानी आंसर रहेगा 129.5 मीटर स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन का पहला पार्ट खत्म हो गया, यानी एरिया हमने गार्डन का पता कर लिया है। अब हमें पेरीमीटर निकालना है इस गार्डन का। इस गार्डन का अगर हमें पेरीमीटर पता करना है तो इसका बाउंड्री का जो लेंथ है वो पता करना है। ठीक है, मतलब यानी हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है, सॉरी, यहाँ से पहले यहाँ तक जाना है, फिर ये कर्व है, फिर ये स्ट्रेट है, फिर ये कर्व है। तो यानी 2 सेमी सर्कल के सरकमफरेंस आ रहे हैं, साथ ही साथ AD और BC का जो लेंथ है उसे ऐड करना है, यानी AD का मेजरमेंट, BC का मेजरमेंट, उसे हमें 2 सेमी सर्कल से ऐड कर देना होगा। 2 सेमी सर्कल का जब सरकमफरेंस पता चल जाएगा उसके साथ हमें यहाँ पर 13 मीटर और यहाँ का 13 मीटर ऐड कर देना होगा। तो सबसे पहले इस सेमी सर्कल को, दोनों सेमी सर्कल का हमें क्या करना है? सरकमफरेंस निकालना है। तो रेडियस हमें पता है जो कि है 3.5 मीटर। सरकमफरेंस ऑफ 2 सेमी सर्कल,
तो सेमी सर्कल का जो सर्कल का जो मतलब सर्कमफरेंस होता है वो है 2πr। अब जबकि ये सेमी सर्कल है तो डिवाइडेड बाय 2, और 2 सेमी सर्कल है यानी 2 इंटू। तो देखिए ये 2 और ये 2 कट जा रहे हैं, तो फॉर्मूला एक्चुअल जो फॉर्मूला है वो 2πr रहेगा। पाई का वैल्यू 22/7 लेंगे और रेडियस 3.5 मीटर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5, आंसर बनेगा 22 मीटर। तो पेरीमीटर ऑफ द गार्डन होगा 2 सेमी सर्कल के सर्कमफरेंस प्लस 13 मीटर प्लस 13 मीटर, यानी 48 मीटर इस गार्डन का पेरीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि फ्लोरिंग टाइल हैज़ द शेप ऑफ अ पैरेललोग्राम हुज बेस इज़ 24 सेंटीमीटर एंड द करस्पॉन्डिंग हाइट इज़ 10 सेंटीमीटर। यानी फ्लोर में बने हुए जो टाइल्स है वो कितना है, वो पैरेललोग्राम शेप का है। यानी पहले शेप बना लेते हैं, जिसका लेंथ है, जिसका बेस है 24 सेंटीमीटर और हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ओके, हाउ मैनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो कितने टाइल्स लगेंगे 1080 मीटर स्क्वायर का जो एरिया है फ्लोर का, उसे भरने में। तो हमें करना क्या है, टोटल जो एरिया है रूम का उससे हमें डिवाइड कर देना होगा एरिया ऑफ 1 टाइल। ध्यान रहे टाइल भी मीटर में ही होना चाहिए, मीटर स्क्वायर में ही होना चाहिए, तभी आप काट सकते हैं। देखिए एरिया भी मीटर स्क्वायर है और इसका एरिया भी मीटर स्क्वायर में ही आना चाहिए, वरना आप सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। तो समझ में आया, टाइल का हमें एक टाइल का एरिया निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेंथ या तो आप कह सकते हैं बेस ऑफ टाइल इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ टाइल जो कि है 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ अ टाइल यानी बेस इंटू हाइट। पैरेललोग्राम का जो एरिया है उसका फॉर्मूला है बेस इंटू हाइट, यानी 24 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। आंसर रहेगा 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से अगर आपको मीटर स्क्वायर में जाना है तो डिवाइड करना होगा बाई 10,000, यानी 240 डिवाइडेड बाई 10,000, तब जाकर बनता है मीटर स्क्वायर। तो ये एक टाइल का एरिया है। सिंप्लीफाई करेंगे 0.024 मीटर स्क्वायर, ये एक टाइल का एरिया है। नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, ये पता करने के लिए उस फ्लोर का एरिया डिवाइडेड बाय एक टाइल का एरिया। पॉइंट को हटाने से ऊपर में 3 0 और लग जाएंगे, तब जाके डेसिमल हटेगा। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिवाइड करने से आंसर आ रहा है 45,000 टाइल्स। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। उस फ्लोर को पूरी तरीके से कवर करने के लिए 45,000 पैरेललोग्राम शेप के टाइल्स लगेंगे।
क्वेश्चन नंबर 5, एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसेज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। और वो शेप्स कैसे हैं, नीचे में दिए गए हैं। फॉर विच फूड piece would the ant have to take a longer round? Remember, circumference of a circle can be obtained by using the expression c equals to 2 pi r, यानी circumference 2 pi r होता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो भी फूड पीसेस हैं वो नीचे दिए गए हैं उसके शेप्स, और वो जो एंट है वो इसके चारों तरफ घूम रही है, यानी तीनों फिगर का हमें पेरीमीटर पता करना है। तो सबसे पहले वाले शेप को पकड़ते हैं। तो आप इस शेप के चारों तरफ अगर घूमेंगे तो एक क्या क्या दिख रहा है, एक सेमी सर्कल और प्लस 2.8, राइट। तो सेमी सर्कल निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, इस सेमी सर्कल का रेडियस। तो यहाँ पर डायमीटर दे रखा है 2.8 सेंटीमीटर, इससे हम रेडियस निकाल सकते हैं 2.8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा 1.4 सेंटीमीटर। सर्कमफरेंस निकालेंगे, तो सर्कमफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है। तो यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर, 7 से इसे काटेंगे तो 0.2 आएगा, यानी 8.8 सेंटीमीटर। तो ये इस फिगर का जो सेमी सर्कल है उसका पहले सर्कमफरेंस मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर अगर निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 8.8 सेंटीमीटर है, प्लस हमें इसे भी करना है 2.8, तब जाकर इस शेप का पेरीमीटर पता चलेगा। यानी 8.8 सेंटीमीटर के साथ हमें 2.8 सेंटीमीटर को ऐड करना होगा, यानी 11.6 सेंटीमीटर। ये है पहले शेप का पेरीमीटर, ओके। सेकेंड शेप का पेरीमीटर निकालेंगे। सेकेंड शेप का पेरीमीटर निकालने के लिए क्या होगा, देखिए इसमें भी क्या है, एक सेमी सर्कल है और जिसका डायमीटर भी 2.8 है। तो हमने तो यहाँ पर देख लिया है कि 2.8 अगर डायमीटर होता है तो सर्कमफरेंस क्या रहता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट सर्कमफरेंस लिखेंगे, सर्कमफरेंस जो कि है 8.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालने के लिए हमें सर्कमफरेंस का मेजरमेंट लिखना है, प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 1.5 सेंटीमीटर प्लस 2.8 सेंटीमीटर। इसका कारण क्या है कि जो एंट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गई, फिर यहाँ से गई, यानी वो प्लस 1.5 प्लस 2.8 प्लस 1.5। उसी के लिए मैंने एक सर्कमफरेंस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 2.8 सेंटीमीटर लिखा है। इन तीनों को सम करेंगे तब जाकर इस शेप का ये जो फूड शेप है इसका सर्कमफरेंस, इसका पेरीमीटर हमें पता चलेगा। तो ऐड कर लेते हैं, सम करने से आंसर आता है 14.6 सेंटीमीटर। अब इस शेप को निकालते हैं। इस शेप में एंट यहाँ से यहाँ तक जाती है, यानी सर्कमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल, फिर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर, राइट। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस शेप का पेरीमीटर निकालना है। तो इसमें भी डायमीटर 2.8 है, तो सर्कमफरेंस क्या बनेगा 8.8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर निकालेंगे,
8.8 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर यानी 12.8 सेंटीमीटर। तो तीनों शेप के पेरीमीटर को अगर हम कंपेयर करें तो फिगर बी का पेरीमीटर बड़ा है। इस फिगर यानी इस शेप के चारों तरफ घूमने में एंड को ज़्यादा समय लगेगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज़्यादा है, इसका मेजरमेंट ज़्यादा है, इसका पेरीमीटर ज़्यादा है। तो इस पेरीमीटर को कवर करने के लिए एंड को ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। यही हमारा आंसर है। यहाँ पे लिखा गया कि फॉर विच फुट पीस वुड द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो हमें लिखना होगा फुट पीस बी, इन फुट पीस बी द एंट हैव टू टेक लॉन्गर राउंड। तो फाइनल आंसर यही रहेगा कि इन फुट पीस बी द एंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो जाता है और एक्सरसाइज 11 पॉइंट भी।